ओम। कठोपनिषद की चर्चा में आज 16वें भाग पर चिंतन करने जा रहे हैं। इससे पहले यमराज और नचिकेता संवाद को आपने तीनों ही विषय को ध्यान से समझा होगा। ब्रह्म ज्ञान के विषय में चर्चा करते हुए आगे यमराज कहते हैं, यथा आदर्शे तथा आत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा अप्सु परीव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपोरिव ब्रह्मलोके। जैसे दर्पण में या शीशे में सामने में आई हुई वस्तु दिखाई देती है, वैसे ही शरीर के अंदर शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के अर्थात परमात्मा के दर्शन होते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से इस पितृलोक में परमेश्वर दिखाई देता है। जैसे जल में वस्तुओं की रूप झलक पड़ती है अर्थात प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से गंधर्व लोक में भी परमात्मा की झलक दिखाई पड़ती है। और ब्रह्मलोक में तो छाया और धूप की तरह आत्मा और परमात्मा पृथक पृथक स्वरूप में स्पष्टतः दिखाई देते हैं। लोगों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या हम आत्मा को देख सकते हैं या परमात्मा को देख सकते हैं? इस बात का उत्तर कठोपनिषद के इस सूत्र में नचिकेता को यमराज ने स्पष्ट तौर से दे दिया। जैसे आप अपने चेहरे को देखने के लिए शीशे के सामने में खड़े हो जाते हैं, तो जैसा आपका चेहरा होता है वैसा ही आप उसे देख सकते हैं, या किसी शीशे के सामने में कोई वस्तु को रख दीजिए तो वह वैसा ही सामने में दिखाई देता है, लेकिन शीशा का साफ होना आवश्यक है। मनुष्य सोते हुए या जागते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के सपने देखता है। सोने से ज्यादा जागते हुए स्वप्न देखता है। जब शांत अकेला बैठा रहता है, उसका मन किसी सपने में खोया रहता है और उन वस्तुओं को वह स्पष्ट तौर से देख सकता है, या किसी स्थान विशेष को देखता है। शरीर उसका यही, लेकिन मन जो है उसका चित्र प्रतिबिंबित करके फोटो बना करके आपको स्पष्ट दिखलाता है। उसी प्रकार से इस पितृलोक में, पितरलोक में आप परमात्मा को स्पष्टतः देख सकते हैं, ऐसा ऋषि कहते हैं। जल में परछाई पड़ने पर जिस वस्तु की परछाई उसमें देखते हैं, या आप अपना चेहरा को देखते हैं, तो जल में एक प्रतिबिंब नजर आता है। वह प्रतिबिंब को देख करके आप अनुमान लगाते हैं कि यही वह है। इसी प्रकार से परमात्मा को भी आप इस गंधर्व लोक में जल के प्रतिबिंब की तरह देख सकते हैं। मतलब परमात्मा आपको स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में अर्थात छाया और धूप की तरह, अर्थात जैसे धूप एक तरफ हो, उसकी परछाई सामने में होती है, तो दोनों चीजें आपको नजर आती। इसी प्रकार से एक तरफ आत्मा और एक तरफ परमात्मा आपको नजर आता है।
यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जब परमात्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं है, जब आत्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं है, तो दिखाई देने वाली बात कैसे है? और ये बात समझना आवश्यक है। मनुष्य का मन हमेशा ही किसी न किसी प्रकार का एक स्वरूप का निर्माण करता है, प्रतिछाया का निर्माण करता है। जैसे अगर आप कोई अक्षर को लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका मन उसकी प्रतिछाया बनाता है कि इस तरीके से लिखा जाएगा, वह चित्र बनाता है। उस चित्र को हमेशा के लिए आप मान लेते हैं कि यह अवर्ण है। इसी प्रकार से किसी भी भाषा में बचपन से जो भाषा सिखाई जाती है और जो वर्ण उसके दिमाग में निश्चित कर दिया जाता है, एक बालक या बालिका के मन में वो जीवन पर्यंत उसे वही प्रतिछाया को, वही अक्षर मान लेता है, वही वर्ण मान लेता है और उसी के आधार से अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इससे स्पष्ट है, मन का एक स्वाभाविक स्वभाव है, आप जिस भी विषय में सोचना चाहते हैं, जिस भी विषय में चिंतन करना चाहते हैं, वह उसका एक प्रतिबिंब बना लेता है, एक फोटो बना लेता है और वो उसको उसी तरीके से स्वीकार करता है। इसीलिए यहां पर यह बात कहा गया है कि मन का स्वभाव है प्रतिबिंबित बनाना, और उस प्रतिबिंब को वह भिन्न भिन्न प्रकार से सोच सकता है, रंग रूप आकृति इत्यादि भिन्न भिन्न तरीके से। यह स्वाभाविक दशा है, मनोदशा जिसे कहते हैं, मन की दशा है। अगर आपको किसी शहर का नाम लें तो शहर के बारे में आप प्रतिबिंब बनाना शुरू कर देंगे। किसी वस्तु का नाम लें तो प्रतिबिंब बनाना शुरू कर देंगे। किसी पेड़ पौधे का नाम लें तो आप उसका प्रतिबिंब बनाना शुरू कर दें। ऐसा व्यक्ति जिसको आपने कभी देखा नहीं, उसके विषय में अगर कोई बताना चाहे तो आप अपने आप मन के अंदर एक चित्र बना लेते हैं, एक प्रतिबिंब बना लेते हैं और मान लेते हैं कि ऐसा होगा वह। अगर आंखों से आपने उसे देख लिया हो तो आप स्पष्ट तौर से कहते हैं नहीं, ऐसा ही है। उस प्रतिबिंब को आप अपने मन में परछाई में बिठा लेते हैं। इसी प्रकार से यहां पर ऋषि ने कहा कि दर्पण में अर्थात शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं, एक प्रतिबिंबित होकर के। तो यहां पर ऋषि ने सबसे पहली बात कही है, यथा आदर्शे तथात्मनि। जैसे शीशा साफ हो और स्पष्ट हो तो आपकी परछाई, आपकी छाया वैसे ही साफ और स्पष्ट नजर आता है। इसी प्रकार से इस शुद्ध अंतःकरण में, इस आत्मा में परमात्मा का स्पष्ट स्वरूप नजर आता है और साथ में कहते हैं पितृलोक में भी नजर आता है। पितृलोक से यहां पर तात्पर्य क्या है? ऐसा लोक जहां पर मनुष्य रहते हो, मनुष्य लोग कह सकते हैं इसको। शरीर के अंगों में अगर हम निर्धारित करें तो पैरों को पितृलोक कहा जाता है, क्योंकि पैर का स्वाभाविक स्वभाव है कर्म करना और आपको उस कर्म स्थली पर पहुंचाना। इसी प्रकार से मनुष्य जब कोई भी कर्म करता है, काम करता है, तो उस काम में अगर वह परमात्मा का स्वरूप देखता है तो उसे कर्म भी जो है परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के कर्म करता है, तो उसमें उसका स्वार्थ, उसका अहंकार नहीं जागता। वो जानता है किसी शक्ति ने मेरे अंदर कर्म करने की प्रेरणा दी है, मैं उसे समर्पित करके बिना स्वार्थ के, बिना लोभ के, बिना लालच के कर्म करूंगा। कर्म करना मेरा स्वाभाविक स्वभाव है। तब मनुष्य को इस कर्म में भी, अपने हर काम में भी परमात्मा का स्वरूप नजर आता है।
वह अपने जीवन को अपने कर्म के लिए समर्पित करता है, साथ में अपनी सारी शक्ति को, सारी एनर्जी को वह परमात्मा के लिए समर्पित करता चला जाता है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने कर्म को निश्चल और निष्कपट भाव से किया। मानव सेवा और संसार की सेवा करते हुए कर्म को स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता चला गया। उसको दो चीजों की प्राप्ति हुई। ईश्वर के आशीर्वाद से उसे नाम अर्थात ख्याति मिली, लोगों का सम्मान मिला, उसकी यशोगाथा बढ़ती चली गई। साथ में जब व्यक्ति जो है जीवन के ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पर यमराज उसे लेने आते हैं, तो वहां पर वह प्रसन्न होकर के जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, आभा होती है, क्योंकि वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है। जैसे राजा जनक के बारे में बड़ा प्रसिद्ध है, वो विदेह थे। विदेह का मतलब होता है जो व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी शरीर के लिए नहीं है, समाज के लिए है, ईश्वर के लिए, कर्म के लिए है। एक बार एक आचार्य गुरुजी अपने सुयोग्य शिष्य को अच्छी शिक्षा देने के पश्चात, उससे अच्छी तरह परीक्षा लेने के पश्चात जब वह उत्तीर्ण हो गया, तो आखिरी शिक्षा के लिए राजा जनक के पास उसे भेज दिया। योग्य शिष्य ने मन में शंका किया, मैं इतने बड़े विद्वान आचार्य के पास पढ़ रहा हूं, गुरुजी के पास पढ़ रहा हूं, और मेरे हर प्रश्नों का वही सही जवाब देते हैं, हर एक ज्ञान उनको कंठाग्र है, फिर भी आखिरी शिक्षा के लिए एक राजा के पास मुझे क्यों भेजा जा रहा है, जो कि सांसारिक व्यक्ति है। लेकिन गुरु का आदेश था, वो चल पड़े। राजा जनक के दरबार पर जब वह शिष्य पहुंचता तो देखता क्या है, बहुत सुंदर महल। दरबार में जाकर के उन्होंने दरबान से कहा कि आचार्य ने मुझे राजा जनक के पास भेजा है। आचार्य का नाम सुन करके दरबान जो है फटा से जल्दी से जाकर के राजा का आदेश लेकर के उनके पास पहुंचा दिया। राजा ने झुक करके प्रणाम किया, सुयोग्य शिष्य को देख करके कहा कि हे छात्र, हे आचार्य शिष्य, बहुत दूर से पैदल आए हो, स्नान इत्यादि कर लो और उसके पश्चात इस सुंदर राजभवन का दर्शन करना। दर्शन करने के पश्चात आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, आप उसे ग्रहण कर लेना। फिर उसके पश्चात मैं आपको शिक्षा दूंगा और उस शिक्षा को लेकर के आचार्य के चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित कर देना। वह सुयोग्य शिष्य स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के जिस कमरे में पधारे थे वहीं पर स्वयं राजा जनक पहुंच गए। जहां पर उनके रहने की व्यवस्था थी सुयोग्य शिष्य की, वहीं पर स्वयं जनक पहुंच गए। और जनक पहुंच करके कहते हैं कि हाँ, स्नान इत्यादि संपूर्ण हो गया, भोजन की व्यवस्था लगभग तैयार है। उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। एक सुंदर सा दीपक जलता हुआ दिया गया, जिसमें तेल भी था और बहुत खूबसूरत था, जो सोने के बर्तन में से तैयार था। वह सोने का दिया जल रहा था, जिसमें बहुत सुंदरता थी, उसमें तेल भी भरा हुआ था। बोले कि आपके साथ में एक व्यक्ति जाएगा और वह व्यक्ति जो है आपको पूरे राजभवन का एक परिक्रमा करा करके आपको वापस यहीं पर ले आएगा। उसके बाद आप हमारे आतिथ्य को अवश्य स्वीकार करें। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस
दीपक का एक बूंद तेल भी छलकना नहीं चाहिए और दीपक बुझना भी नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप इसमें कुछ कमी कर देते हैं तो आपकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए सामान्य सी बात है, लेकिन इसको ध्यान रखें। शिष्य के दोनों हाथों में एक दिया थमा दिया गया। बड़ा सुंदर दिया था, दीपक जल रहा था, उसमें तेल भरा हुआ था। उसके साथ एक व्यक्ति चल रहा था। राजभवन के दर्शन कराने के लिए बता तो रहा था, लेकिन बार बार बीच में याद दिला रहा था कि राजा जनक का आदेश है कि न तो दिया बुझे और न ही तेल छलकना चाहिए। और राजभवन के बारे में दाएं बाएं दिखा रहा था उसके सौंदर्य को। लेकिन उस शिष्य का तो पूरा मन, पूरा विचार सिर्फ दिए पर था कि इसका तेल का न तो दाएं बाएं कहीं से छलक पैदा हो और न ही दिया बुझ जाए, क्योंकि मुझे आखिरी शिक्षा जो लेनी है। चलते गए। कुछ देर परिभ्रमण करने के पश्चात वापस आकर के अपने कमरे में बिल्कुल वैसे ही दिया लेकर के पहुंच गया ये सुयोग्य शिष्य। चेहरे पे मुस्कुराहट थे, अदम्य विश्वास था, खुशियां थी। मैं परीक्षा में पास हो गया। कुछ देर के पश्चात राजा स्वयं जनक आते हैं और उससे कहते हैं कि हे बालक, हे शिष्य, हे आचार्य शिष्य, राजभवन की भव्यता में आपने उस सुंदर सा जो स्वर्ण का कलश रखा था उसे तो देखा होगा, और बीच बीच में मैंने सोने और चांदी के बहुत सुंदर हाथी रखे हुए थे, उनको देखा होगा। सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, देखा होगा। सारे प्रश्नों को सुनने के पश्चात शिष्य ने मुस्कुरा करके कहा कि राजन, मैं तो सिर्फ एक ही बात पे लगा रहा कि किस प्रकार से दिया ना बुझे और किस प्रकार से इसका तेल ना छलके, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सारा मेरा ध्यान इसी पर था। राजा जनक मुस्कुराए और उसको आनंद पूर्वक भोजन की व्यवस्था कराने के पश्चात विदा करने के लिए स्वयं दरवाजे तक आए। शिष्य ने पूछा, राजन, कुछ आपने उपदेश तो दिया नहीं कि मैं आचार्य को जाके क्या बताऊं, कि उन्होंने तो मुझे कोई शिक्षा ही नहीं दी, तो आपने आखिरी शिक्षा के लिए क्यों भेजा था? उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और तुम शिक्षा में, परीक्षा में पास हो गए। जाकर के उन्हें बताना कि परीक्षा में पूरी तरह पास हो गए। बस इतना ही शिक्षा थी? बोले कि हां। वह शिष्य बड़े शांत और दुखी मन से बोझिल कदमों से चलते चलते आचार्य के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक झुक गया और कहा कि आचार्य, कोई खास तो शिक्षा दी नहीं उन्होंने, लेकिन एक कर्म जरूर कराया कि दिया लेकर के मुझे राजभवन में घुमाया, पर मुझे राजभवन दिखाई नहीं दिया। आचार्य ने भी मुस्कुरा करके कहा कि देखो बालक, यही तो शिक्षा थी, इसी को विदेह कहते हैं। जैसे आप सुंदर से राजभवन में रह करके भी और हाथ में दिया को देख रहे थे, जलते हुए दिया को आप ध्यान दे रहे थे कहीं इसका तेल न छलक पड़े, अपने कर्म को ध्यान दे रहे थे। आप अपने कर्म से विचलित नहीं हुए और हर कदम आप संभाल करके चल रहे थे। आपकी एकमात्र नजर थी उस जलते हुए दिए पर बुझे ना, उस तेल पर नजर थी कि कहीं छलके ना, और आपकी पूरी नजर थी और आप पूरा राजभवन घूम गए, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि वहां का सुंदरता, वहां की भव्यता नजर नहीं आए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति संसार में कर्म तो करता है, लेकिन सारी की सारी उसकी दृष्टि ईश्वर की तरफ रहता है, आत्मा की तरफ रहता है, परमात्मा की तरफ रहता है, कि ऐसा मुझसे कोई कार्य न हो जाए जिससे परमात्मा के ने जो मुझे कर्म बताया है उसमें बुराई ना हो जाए, मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूं। जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है उसे विदेह कहते हैं। और यमराज ने भी यही बात समझाया
किस मनुष्य लोक में रहते हुए जो व्यक्ति अपने कर्म को ध्यान देता है और उसको परमात्मा के प्रति समर्पित करता, काम तो कर रहा है लेकिन ध्यान देता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई असामाजिक कृत्य ना हो जाए जिससे मेरे समाज में बदनामी हो जाए, ऐसा ध्यान देता है कि यह सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, उस प्रभु के दिए हुए कर्म को शरीर के माध्यम से मैं कर्म करने के लिए आया हूं। जो इस प्रकार की भावना से युक्त होकर के काम करता है वो हर मनुष्य को बराबर दृष्टि से देखता है। उसके लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, वो तो सभी एक प्राणी और एक जलते हुए दिए की तरह, एक आत्मा की तरह नजर आते हैं। और वो छलकते हुए तेल की तरह अपने कर्म को जो ध्यान देता है वो किसी तरीके से गड़बड़ ना हो तो उसे इसी लोक में, इसी पितृलोक में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यह बात स्पष्ट तौर से कहा, पितृलोक, इस पितृलोक में उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जैसे जल में मनुष्य अपने परछाई को देखता है, किसी चीज का प्रतिबिंब को देखता है, ऐसे ही परमात्मा को वो देखने लग जाता है। दूसरा कहा, गंधर्व लोक में भी परमात्मा का दर्शन कर सकता है। तो गंधर्व लोक क्या है? भाव, जहां शरीर नहीं होता, जहां ज्ञान नहीं होता, जहां भक्ति होती है। सूरदास, कबीर इत्यादि जो भक्ति संप्रदाय के बहुत सुंदर सुंदर, जिन्होंने संगीत लिखा, मानव को ज्ञान दिया, उन्होंने भक्ति भाव में परमात्मा का दर्शन किया। इसी प्रकार से जो मनुष्य भक्ति तो कर रहा है लेकिन उसके भाव संपूर्ण परमात्मा के लिए है, हर शब्द परमात्मा के लिए है, हर आवाज, हर ध्वनि परमात्मा के लिए है, तो वह इसी संसार में रहते हुए भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, गंधर्वलोक को प्राप्त करता है और गंधर्वलोक में परमात्मा का दर्शन करता है। वो कहां पर है? हमारा हृदय जो है गंधर्वलोक है। हृदय में भाव है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं तो दोनों हमारे हृदय में प्रकट होता है। जब किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा हृदय, उसका हृदय एक रूपता हो जाता है। जब हम किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वही हृदय है, वही शरीर है, वही मन है, लेकिन उसकी विचारधारा में विभिन्नता आती है। हमारे शरीर से एक प्रकार का ऐसा गंध निकलता है, ऐसा विकिरण निकलता है जो दोनों को एक दूसरे से अलगाव करता है। तो इसी हृदय में प्रेम है, इसी हृदय में नफरत है, घृणा है, इसी हृदय में ईर्ष्या है। ये सारे के सारे, अगर यह सकारात्मक रूप से प्रेम भाव से परमात्मा की ओर बढ़ जाता है तो सारा संसार उसको एक रूप नजर आता है। तो इसी भाव में जब वो बह जाता है, संगीतमय हो जाता है, अपने शब्दों को संगीत बना लेता है, तो परमात्मा का दर्शन वहां पर उसे प्रारंभ हो जाता है। वहीं पर आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। इसीलिए ऋषि ने क्या कहा, बड़ा सुंदर कहा, जैसे हम जल में अपनी परछाई देखते हैं, ऐसे इसी गंधर्व लोक में अर्थात अपने हृदय में परमात्मा की परछाई देख सकते हैं। और आखिरी जो बहुत सुंदर बात कही है, छाया आतपोरिव ब्रह्मलोके। इस जब आप ब्रह्मलोक में विचरण करते हैं तो वहां परमात्मा और आत्मा आपको ऐसे नजर आते हैं जैसे परछाई हो जीवात्मा और धूप हो आत्मा। आत्मा और बीच में आपके अंतःकरण में आप उसे देखते हैं। यह कैसे होता है? इसमें सबसे पहले क्या कहा? पितृलोक, जो मैंने आपको कहा पैर। सबसे पहले अपने पैरों पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, जीवन के हर कर्म पे ध्यान दीजिए और सबको परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। और जब आप शांत एकांत बैठे हो तो आप पैरों को हल्का छोड़ दीजिए और उसमें परमात्मा की शक्ति का आभास करें। धीरे से ऊपर उठ जाइए हृदय में। हृदय में आप जब जाएंगे, आपका पेट, कंधा, हृदय सर्वस्व परमात्मा के भाव में समर्पित हो जाएगा। धीरे धीरे आप परमात्मा को वहां पर भी देखना प्रारंभ कर दें, उसकी शक्ति को अनुभव करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। धीरे से आप चले जाइए सिर पर, और सिर जो है ब्रह्मलोक कहलाता है। वैदिक मंत्र में आता, खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। मेरे ब्रह्म में, मेरे मस्तिष्क में ब्रह्मलोक का निवास है।
यही हमारे सर्वस्व ज्ञान की तंत्रियां हैं। वो जो ज्ञान है वो भी परमात्मा के लिए समर्पित हो जाता है। लेकिन लोग कुछ तो ज्ञान इकट्ठा करके अहंकारी हो जाता है। कोई कहता है मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं। अपने अपने विषय का, सब अपने अपने विषय का अहंकार लेके घूम रहे हैं। लेकिन जब वो अहंकार सामने में आता है तो आप ब्रह्मलोक को नहीं, आप वापस अपने लोक को पहुंच रहे हैं जहां जन्म जन्मांतरों के चक्कर में भटकना पड़ेगा। लेकिन जब ज्ञान आपके परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है और उसमें आपकी दर्शिता नजर आती है निश्चल निष्कपट भाव से, तो वहां पर परमात्मा और आत्मा का निवास होता है। लेकिन मन में जो मस्तिष्क व्यास है, मन में जो विचारधाराएं उत्पन्न होती है, उसको पवित्र होना आवश्यक है। अगर वहां पवित्रता नहीं होगी तो व्यक्ति के मन में एक रुग्णता रहती है, परेशानी रहती है, अहंकार रहता है। कई बार हम समाज में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, राष्ट्र में देखते हैं, लोग अहंकार वशात एक दूसरे को मारना चाहते, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को खत्म करना चाहता है। समाज का एक व्यक्ति कुछ लोगों को समाप्त कर देना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके मन में नफरत और घृणा बैठा हुआ है। वही घृणा, वही नफरत उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। इसीलिए उस नफरत और घृणा को परिवर्तित करके प्रेम के प्रवाह की तरफ मोड़ दें। अपने सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारी अर्जित शक्तियां सबको परमात्मा की तरफ मोड़ दें। विनम्रता लें। उसके लिए सांस प्रश्वास के माध्यम से लंबी गहरी सांस लेते हुए शुरुआत करनी पड़ती है। अगले सूत्र में हम इसकी और भी व्याख्या कर रहे हैं। सुंदर देखो किस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देखो, एक मनुष्य नफरत और घृणा से भरा हुआ था। एक व्यक्ति को मारना चाहता था। वो सोचा कि अगर वो मर जाएगा तो मेरा नफरत, मेरा घृणा समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, वो नफरत और वो घृणा उस व्यक्ति के मन में पल रहा था, कहीं बाहर नजर नहीं आता। दूसरे व्यक्ति को नजर भी नहीं आएगा, उस व्यक्ति को आंखों से नजर नहीं आएगा, लेकिन मन में अनुभव होगा, हाँ मैं उससे घृणा करता हूं, मैं उससे नफरत करता हूं। उसने सोचा कि आज मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अमावस्या की घोर अंधेरी रात थी, और सोचा कि वह मनुष्य अकेला है। आज उसको पता लग गया। घोर अंधेरी रात में जैसे तैसे उसके घर में घुसा। पहले तो देखा कि दरवाजा बंद है। अकेला व्यक्ति थका हुआ था, अंदर सो गया था, तो दरवाजा बंद करना भूल गया था। लेकिन इस मनुष्य ने सोचा कि अरे दरवाजा बंद है, कैसे खोलूं। उसने दिमाग लगाया, फिर थोड़ा सा ताकत लगाया तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि दरवाजा तो खुला हुआ है। एकदम सावधानी पूर्वक छुपे कदम से आगे बढ़ने लगा। पैर की आवाज ने आप मुझे जान न जाए। एकदम जैसे ही अंदर घुसा तो वो देखा कि उसके सामने में एक आदमी खड़ा है। वो घबराया, सोचा अरे इस व्यक्ति को पता कैसे लग गया कि मैं आने वाला हूं और ये बिल्कुल सामने में खड़ा है। एकदम घबरा करके उसके माथे में पसीना आ गया। जोर से गुस्से में उसने क्या किया, अपने पास एक पिस्तौल रखा था, पिस्तौल को निकाला, दे धड़ाम से गोली मार दी। बोला यहीं खत्म कर देता हूं। जैसे ही गोली चली, एकदम छन्न की आवाज आई, क्योंकि रात्रि के अंधेरे में हल्के हल्के प्रकाश में उसने अपनी ही परछाई को देख करके समझ बैठा था यह व्यक्ति वह है जिसे मैं मारने आ जा रहा हूं। देखो मन कितना धोखा देता है। जब अंदर में नफरत और घृणा भरा हुआ हो तो मनुष्य मनुष्य को नहीं पहचान पाता। आज अपने करीबी आदमी को मारने के लिए वह व्यक्ति आया है, और रात के अंधेरे में वह समझ बैठ रहा है शीशे में जो व्यक्ति दिख रहा है वो वही व्यक्ति है। अब जैसे छन्न की आवाज आई तो वह घबराया, परेशान हो गया। अंदर में बैठा हुआ व्यक्ति एकदम जाग गया। उसने कहा कौन? अब वह घबराया तो उसने एकदम बहाने से कहा कि
मैं अंधेरे में आपसे मिलने आ रहा था, टकरा गया और यह टूट गया, गलती हो गई मुझसे। उसने कहा आओ मित्र, गले से लगाया। वही व्यक्ति उसके अंदर परिवर्तन हो गया, जो थोड़ी देर के अंदर नफरत और घृणा से भरा हुआ था, आज उसे गले लगाने पर, प्रेम से बात करने पर उसके अंदर सारा कुछ परिवर्तन आ गया। मनुष्य वही, विचार वही, मन वही, लेकिन मात्र क्या हुआ? परिवर्तन। परिवर्तन होते ही उस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर शत्रुता नजर आ रही थी, जिसके लिए वह ईर्ष्या कर रहा था, जिसके लिए नफरत कर रहा था, आज वह व्यक्ति मित्र बन गया। इसीलिए कहा छाया तपो ब्रह्म अरिव ब्रह्मलोके। जब मनुष्य के अंदर प्रेम का प्रवाह हो, जब मनुष्य के अंदर स्वच्छता हो, निरहंकारिता हो, तो उसे अपने ही मन के अंदर, अपने ही शरीर के अंदर, अपने ही अंतःकरण के अंदर ब्रह्मलोक में अर्थात मस्तिष्क लोक में वह सारा ज्ञान को इकट्ठा करके उसकी तरफ प्रवाहित कर देता है, और प्रवाहित होने के पश्चात उसमें वह आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता है। तो इस सूत्र में कहा गया कर्म भी, हृदय के भाव भी और तुम्हारा ज्ञान भी, तीनों के तीनों पितृलोक में, गंधर्व लोक में और ब्रह्मलोक में परमात्मा का दर्शन कराता है। अगला है इंद्रियाणम पृथक भाव उदय अस्तमयौ च यत् पृथक उत्पद्यमानानम मत्वा धीरो न शोचति। ऐसा धैर्यशाली पुरुष, वह कभी शोक नहीं करता, दुख नहीं मनाता। क्यों? अपने अपने कारण से भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न हुई इंद्रियों की जो पृथक पृथक सत्ता है, और वह जो उनका उदय और अस्त हो जाना स्वभाव है। तो इंद्रियों का स्वभाव है, वह उदय भी होते हैं और वह अस्त भी होते हैं। इंद्रियां जो हमारे में, शरीर में दो प्रकार की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 तत्वों को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। लेकिन सभी के अपने अपने कर्म निश्चित हैं। ज्ञानेंद्रिया जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सांसारिक कर्म करते हैं। लेकिन कर्मेंद्रिया आपको संसार से अपना अपना स्वभाव को अवशोषित करके, जान करके, समझ करके आपके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, और मस्तिष्क उसका विश्लेषण करके अगर सकारात्मक रूप में ले लिया तो वह ईश्वर की तरफ है, अगर नकारात्मक रूप में ले गया तो वह सांसारिकता की तरफ है। वही रूप है, जैसे आंख, नाक, कान, जिह्वा और रसना और त्वचा। तो आंख का काम है रूप। रूप का मतलब है किसी व्यक्ति का रूप देखना, प्रकृति की वस्तुओं का रूप देखना। आप उसे जैसा देखते हैं उसका एक चित्र बना करके आंख जो है आपके मस्तिष्क में बिठा देता है। रस, आपकी जिह्वा जिसको स्वाद को चखता है, खट्टा, मीठा, तीता, जैसा भी रस को चखता है, उसको ले करके उसे आपके मस्तिष्क में बिठा देता है। वह आपके लिए हितकर है या अहितकर है। जैसे इमली बोलते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि अभी आपके सामने में इमली नहीं है, लेकिन रसना ने आपके मस्तिष्क में बिठा दिया है कि इमली बोलते ही उसके अंदर खट्टापन आएगा, और खट्टापन का रस जो है आपके मुंह में पानी लाएगा। तो आपके सामने में इमली न होते हुए भी आपको मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। या कोई वस्तु जो आपको बहुत स्वादिष्ट है उसका नाम ले दिया और आपको पसंद है, तो उसका नाम लेते ही आपके मुंह में पानी भी आएगा, मस्तिष्क खुशियां मनाएगा, शरीर आनंद का अनुभव करेगा, क्योंकि वो आपको पसंद है। अगर आपको जो पसंद ना हो उसका नाम ले दिया जाए तो आप नाक भौं सिकोड़ते हुए, जबकि वह वस्तु नहीं है, उसका नाम लेते ही आप क्या कहेंगे? ये मुझे पसंद नहीं है। गंध, गंध का मतलब नाक। नाक गंध के माध्यम से मस्तिष्क में बिठा देता है और वो कहता है ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये आपके लिए हितकर है, ये अहितकर है। अगर उस वस्तु का नाम लें, जैसे फूल कहें, अगर वो फूल का नाम लें, गुलाब कहें, अगर गुलाब की खुशबू अगर आपको पसंद है
तो आंख मस्तिष्क में जो रूप बिठा रखा है उसको बना देखेगा, और जो उसकी खुशबू आपको नाक में जो बिठा रखा है वो वहां पर उसकी खुशबू लेना शुरू कर देगा, जबकि वह आपके सामने में उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार से गंध है। स्पर्श, स्पर्श का मतलब यह है सुख दुख, गर्मी, प्रेम, प्यार के स्पर्श। अगर किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हैं, अगर उसका स्पर्श हो गया, उसके हाथ आपके हाथ में आ गया, तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। और किसी से नफरत करते हैं और उसका शरीर का कोई भी अंग अगर स्पर्श हो जाए, तो आप उसे स्पर्श करते ही बोलेंगे ये तो किसी भी प्रकार से मेरे से दूर चला जाए। तो त्वचा जो है दूर से अनुभव दे देता है। इस त्वचा में एक विकिरण पैदा होता है और वो आपको अच्छा और बुरा दोनों का एहसास दिलाता है। और उसी प्रकार से शब्द, अगर किसी की वाणी से निकले हुए शब्दों को आप बड़ा आनंद पूर्वक सुनना चाहते हैं, तो वो आप उसके लिए प्रेम से अभिभूत हो जाएंगे। और किसी की आवाज सुनते ही आप नफरत और घृणा से भरे हुए हैं, तो आप उसको चाहेंगे कि वो व्यक्ति मेरे सामने में उपस्थित ना हो, या उसकी आवाज मेरे सामने में सुनाई नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति न भी हो, अगर उसकी रिकॉर्डिंग आवाज को आप सुनते हैं तो भी आपके अंदर नफरत उत्पन्न होगा। तो ये ज्ञानेंद्रियों का स्वभाव है। और मन, बुद्धि, चित्त उसको विश्लेषण करते हैं। अगर सकारात्मक रूप में है तो आत्मा और परमात्मा की ओर ले जाते हैं, अगर नकारात्मक है तो सांसारिकता की ओर ले जाते हैं। इसीलिए इसमें शब्द कहा कि इंद्रियां अपने अपने स्वभाव से युक्त होकर के आपको उसका स्वरूप का आभास कराते हैं। अगर परमात्मा के स्वरूप को आभास करना हो और जीवात्मा के आनंद को अनुभव करना है, तो आप अपने इंद्रियों को उसकी तरफ ले जाएं, उसकी विचारधाराओं को उसी तरफ ले जाएं। ऐसे ही शब्द सुने, ऐसे रूप का चिंतन करें, ऐसे रस का आनंद अनुभव लें। किसने दिया इस रस को, कहां से आया, ये सुगंध कहां से आया, और ये किसने दिया, ये सब विश्लेषण करें। और विश्लेषण करने के पश्चात अंत में आपको यह आभास होगा यह किसी महान शक्ति ने दिया है। तो उसकी शक्ति को अनुभव करें। जिस दिन उसकी शक्ति को अनुभव करेंगे तो आप जो है परमात्मा की ओर बढ़ चलेंगे। अगला सूत्र कहता है इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि से उसका स्वामी जीवात्मा श्रेष्ठ है और जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। पिछले सूत्र में भी यही कहा। इंद्रियों का अलग अलग स्वभाव है। 5 कर्मेंद्रियों का अलग स्वभाव है, 5 ज्ञानेंद्रियों का स्वभाव अलग है। लेकिन उसके पश्चात आता मन। मन जो है उसका विश्लेषण करता है और बुद्धि के पास ले जाता है। मन और बुद्धि दोनों, मन जो है ज्ञान को इकट्ठा करके बुद्धि के पास विश्लेषण के लिए दे देता है, और वह विश्लेषण करते हुए आपके लिए हितकर या अहितकर दोनों के विषय में चिंतन करते हुए वह सीधा आपके अंतःकरण की ओर भेज देता है। अंतःकरण को वह उस शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध सुगंध से, शुद्ध शब्दों से वह पवित्र कर डालता है। तो वहां पर जीवात्मा का स्वरूप नजर आता है। आपको कहीं बाहर दुनिया में देखने की आवश्यकता नहीं। ध्यान मग्न होकर के थोड़ी देर चल चिंतन करिए, आपके आत्मा और परमात्मा वही नजर आ जाएंगे। इसीलिए ऋषि ने कहा, हे नचिकेता, इस बात को ध्यान से सुनो। यमराज कह रहे हैं कि हे नचिकेता, इंद्रियों से आगे बढ़ जाओ मन की ओर, और मन से भी आगे बढ़ जाओ बुद्धि की ओर, और बुद्धि से भी आगे बढ़ जाओ आत्मा की ओर, और आत्मा से आगे बढ़ जाओ अव्यक्त अंतःकरण की ओर, और वहां पर आपको ब्रह्म नजर आएगा, जिसकी स्पष्टता अगले सूत्र में एक सुंदर तरीके से कहता है। क्या कहता है? अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एवच यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वम च गच्छति। ये बहुत सुंदर शब्द है। जिसको जानने के पश्चात, यम ज्ञात्वा, जिसको जानने के पश्चात, जंतु मनुष्य, जीवन शैली, जीवित रहने वाला प्राणी अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अमृतत्व का मतलब जहां मृत्यु नहीं होती, जहां पर कष्ट नहीं होता, जहां परुष नहीं होता। तो इसमें कहा अव्यक्ता तो परः पुरुषो, अव्यक्त से श्रेष्ठ क्या है? वह महान परब्रह्म पुरुष है। तो अव्यक्त का मतलब यहां पर है अंतःकरण,
और जो अंतःकरण को जान लेता है, अंतःकरण है क्या? अंतःकरण का मतलब होता है जिस रास्ते से हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर जो अपना अनुभव होता है, किसी का दिया हुआ अनुभव नहीं, किसी का पढ़ा हुआ अनुभव नहीं, किसी का सिखाया हुआ अनुभव नहीं, वो जो रास्ता आपको दिखना प्रारंभ हो जाए, उस रास्ते को कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब आप मन में एक प्रतिछाया मत बनाएं, अनुभव करें। ऐसे अनुभव से जो रास्ता नजर आता है, उस रास्ते में जब आप चले जाएंगे तो आपको ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए, जैसे पुराने जमाने में लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे, उनको रास्ता कुछ मालूम नहीं होता था। आजकल तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे संसाधन है, रास्ता निश्चित है, आपको गूगल मैप से मिल जाता है रास्ता, लोग बता देते हैं जो अनुभव किए होते हैं। रास्ते में जो लोग मिलते हैं रास्ता बता देते हैं। नहीं, पुराने जमाने में जंगल के रास्ते थे, लेकिन अपने आप रास्ता ढूंढता था व्यक्ति। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर के अंदर का रास्ता है, किसी के बताए हुए ज्ञान से आप अनुभव तो कर सकते, अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। चलते समय में जो सुख और दुख से परे होकर के आपको, मुझे पहुंचना है किसके पास? मेरे आत्मा के पास, मेरे अंतःकरण के पास। तो वो रास्ता जो आपको नजर आ रहा है, जो प्रकाश नजर आ रहा है, जो चलते चले जा रहे हैं, उस प्रकाश का नाम अंतःकरण है, जो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। वह शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि उसमें बाहरी दुनिया की तरह धूल, दुनिया, मिट्टी, परेशानी नहीं है। वहां आप है और आपका रास्ता है, इसीलिए अंतःकरण है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने थोड़ा सा जल लिया, जल को आप आंखों से देख रहे हैं, स्पर्श किया तो ठंडा है। आपने क्या किया? उस जल को, इसकी वास्तविकता को जानने के लिए उसे गर्म करना शुरू कर दिया। जल क्या हुआ? धीरे धीरे गर्म होता चला गया, गर्मी की मात्रा बढ़ती गई और भाप बन करके वह नजर तो नहीं आता, लेकिन उड़ता चला जा रहा है। अब वह दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का हल्का सा सफेद कलर नजर आता है और कुछ दूर ऊपर चल करके वो अदृश्य हो जाता है, क्योंकि वो फैल जाता है। जब वह अदृश्य हो जाता है, धीरे धीरे आसमान में पहुंच जाता है और आसमान में पहुंच करके जो सबसे बड़ा बादल है, जिसे हम लोग पानी कहते हैं या बादल कहते हैं, जब वह ठंडा होता है तो बरस पड़ता है जल के रूप में, जब वह ठंडा नहीं होता तो हवा के माध्यम से उड़ जाता है, वहां चला जाता है, तो हमारे आंखों से अदृश्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अपना कर्म है, अपना कर्म जल की तरह है। आप अपने कर्म को देख सकते हैं। जब धीरे से आप ईश्वर की ओर अपने अंदर मुड़ना शुरू कर देते हैं, अपनी आत्मा की तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं, तो वह सांसारिकता से परे परमात्मा की गर्मी से गर्म होना शुरू हो जाता है आपका कर्म, और अच्छे और बुरे दोनों के दोनों गर्म होकर के पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब वह शुद्ध हो जाता है तो आपके पास बुद्धि के पास पहुंच जाते हैं, और बुद्धि जो है, जब आत्मा से युक्त जल को देखता है तो समझ जाता है ये पवित्र है। जिस रास्ते से वह बादल की ओर चला चला जा रहा है, ऐसे ही जब व्यक्ति अपने कर्म, अपने ज्ञान को उस रास्ते से आत्मा की ओर मोड़ता चला जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है? वह रास्ता इतना पवित्र होता है, इतना सुंदर होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन चलते चला जाता है। किस तरफ? जैसे छोटे छोटे भाप के कण को कोई रास्ता नहीं पता, उसे ये तो पता है मुझे आसमान की ओर जाना है, और जा करके अपने आप को उस बादलों में विलीन कर देना है जो बरसता है। वही मेरा इष्ट है, वही मेरा ध्येय है। ऐसे जो अपने समस्त कर्मों को, समस्त ज्ञान को, समस्त शक्तियों को अपने परमात्मा रूपी शक्ति से अपने इंद्रियों को मोड़ते हुए उसकी गर्मी से गर्म कर देता है, और धीरे धीरे वह मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता है, हृदय के भाव को लेकर के अपने कर्म को जोड़ करके परमात्मा तक के विलीन कर देता है, तो वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। और इसीलिए क्या कहा? अमृतत्वम च गच्छति, वह समस्त ज्ञान को प्राप्त करके मुक्तत्व को प्राप्त करता है।
लेकिन लोग अपने मन को कहते हैं मानता नहीं है, लेकिन मन भी आपका है, ज्ञान भी आपका है, सांसारिकता भी आपका है, आपकी इंद्रियां भी आपकी है। इसीलिए उसको पहचानने के लिए थोड़ी देर के लिए लंबी लंबी गहरी सांस लीजिए और सबसे अधिक ध्यान दीजिए कि मैं कितना लंबा और गहरा सांस छोड़ सकता हूं। ऐसे आप 21 बार करें और 21 बार में आपका शरीर, आपकी इंद्रियां शांत ना हो तो अगले 21 बार फिर करें। ऐसे प्रतिदिन करते चले जाएं, लेकिन खास तौर से लंबी गहरी सांस छोड़ने पे ध्यान दीजिए। और जब लंबी गहरी सांस छोड़ रहे हों तब आपके मन में जितने भी सोच है, जितने भी विचारधाराएं, जितने भी भावनाएं हैं, उनको बाहर फेंकते जाइए। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि मेरा शरीर जो है हल्का होता चला जा रहा है, भाप की तरह, और हल्का रुई की तरह होता चला जा रहा है, और धीरे धीरे भाप की तरह हल्का होकर के इतना हल्का हो रहा है कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को किसी ऐसे ब्रह्मलोक की ओर ले जा रहा हूं। उसकी ओर ले चलें। धीरे धीरे आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा, आपके चेहरे में मुस्कुराहट आएगी, प्रसन्नता आएगी, आनंद आएगा। उस अंतःकरण के मार्ग को आप अनुभव करना शुरू कर देंगे और चेहरा इस मुस्कुराहट से तब भर जाएगा जब आप जाकर के अपने आत्मा और परमात्मा को धूप और छाये की तरह देखना प्रारंभ कर देंगे, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, आनंद, खुशियां भर जाएंगी। इसीलिए नचिकेता को यमराज कहते कि हे नचिकेता, इस कठोपनिषद के ज्ञान के माध्यम से तुम ब्रह्म को साक्षात देख सकते हो, जैसे तुम किसी पेड़ पौधे को, किसी इंसान को आंखों से देख सकते हो, ऐसे ही परमात्मा के निराकार रूप को देख सकते हो। ऐसे ही अपनी आत्मा के निराकार रूप को देख सकते हो। जैसे आप भूख और प्यास को नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हो, ऐसे ही आप अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से आत्मा और परमात्मा को अनुभव के माध्यम से देख सकते हो। और यही सब कुछ ही आपको वह मार्ग पर ले चलेगा जिस मार्ग के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है। तो आइए, इसके लिए हम लंबे गहरे सांस के माध्यम से कम 21 बार बाहर फेंकते हुए लंबे गहरे प्राणायाम करें और उसके पश्चात ओमकार की नयत के साथ थोड़ी देर के लिए अपने आप को ध्यान मग्न कर दें। तो लंबी गहरी सांस लेने के पश्चात 21 बार प्राणायाम करने के पश्चात इस प्रकार से ओमकार नाद करेंगे। पहले वाणी से, फिर नाग से, फिर उसके बाद बिना आवाज के शांत भाव से, और अपनी सारी शक्तियों को अपने अंतःकरण की ओर मोड़ दें। ओम शांति शांति शांति। अगले भाग के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को भेजें ताकि इस कठोपनिषद का गूढ़ ज्ञान सबको समझ में आ जाए। ओम शांति शांति।